जहां इस दौरान हैंक उन लोगों को बताता है कि कॉन्ग कोई और नहीं, इन आदिवासियों का रक्षक है और इसके साथ साथ यहाँ के जो मासूम जानवर हैं उनको भी वही बचाता है। जितने भी जायंट्स हैं उन सब में सबसे अच्छा कॉन्ग है। अगर तुम लोग कॉन्ग को मार दोगे तो ये सभी जायंट्स उग्र हो जाएंगे और हो सकता है कि आगे जाकर के इंसानों के ऊपर अटैक कर दें। मेसन को हैंक की बातें सही लगती हैं। इस बीच वो बाउंड्री फांद करके थोड़ा आगे जाती है जहाँ पे उसे एक भैंसा दिखाई देता है जो चॉपर के नीचे दबा होता है। वो उस भैंसे की हेल्प करती है चॉपर हटाने में, लेकिन वो भैंसा आउट नहीं पा रहा होता है। अब वो आखिरी ट्राई करती है कि एकदम से वो चॉपर हवा में तन जाता है और ये किसी और का नहीं, कॉन्ग का काम होता है। कॉन्ग देखता है कि मेसन जानवरों की हेल्प करना चाहती है, इस वजह से उसके साथ कुछ नहीं करता है और चॉपर हटा करके वहां से चला जाता है और वो भैंसा भी अपने रास्ते चला जाता है। अब हम देखते हैं चैपमैन को जो जंगल में एक पेड़ के टुकड़े ऊपर बैठा रहता है। तभी वो टुकड़ा हिलने लगता है और उसे पता चलता है कि ये तो एक कीड़ा है। वो उसके ऊपर गोलियां चलाता है और वो कीड़ा वहां से चला जाता है। चैपमैन को ऐसा लगता है कि वो कीड़ा उससे डरा है, लेकिन चैपमैन के पीछे एक स्कल क्रॉलर होता है और वो चैपमैन के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है। और हम देखते हैं हैंक को जो अपने दोस्तों के पास होता है, यानी कि आदिवासियों के पास। वो उनका थैंक यू कर रहा होता है कि उसकी वजह से वो अब तक यहाँ पे रह पाया और जिंदा रहा। असल में उसकी बोट बन गई होती है और वो जेम्स और बाकी सबके साथ आगे निकलने वाला होता है। उन सबका थैंक यू करते ही वो जेम्स के क्रू के साथ आगे निकलता है पानी के रास्ते और उन लोगों से ये भी कहता है कि तुम लोगों ने जो धमाके किए थे उनकी वजह से स्कल क्रॉलर्स उड़ चुके हैं और ये बहुत ही खतरनाक जीव है। इन्होंने ही कॉन्ग की पूरी फैमिली को मार दिया होता है। इनकी वजह से ही कॉन्ग अनाथ हो चुका है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जाइंट डायनासोर्स को जो कि उड़ सकते हैं। वो उनके क्रू के एक मेंबर को उड़ा के ले जाते हैं और हवा में उसको काट के खा जाते हैं। जेम्स और उसका क्रू चाह करके भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि वो हवा में बहुत दूर जा चुका होता है। इसके बाद हैंक कहता है कि कुछ भी हो जाए वेस्ट की ओर नहीं जाना है। अब उन्हें एक फ्लेयर दिखाई देती है जो कि पैकर्ड ने शूट की होती है। वो लोग पैकर्ड के पास पहुंचते हैं जहाँ पे पैकर्ड उनसे कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वेस्ट की ओर जाना होगा। तभी हैंक उससे कहता है कि वहाँ पे स्कल क्रॉलर्स रहते हैं, अगर हम वहाँ पे गए तो हम सब मारे जाएंगे। हैंक उससे कहता है कि मैं अपने क्रू मेंबर्स को नहीं छोड़ता हूँ, मुझे हर हाल में उन्हें बचाना होगा। अब इन लोगों को मजबूरन वेस्ट की ओर जाना पड़ता है जहाँ पे लोग लास्ट के एक पहाड़ के पास आते हैं और हैंक यहाँ पे बताता है कि इसी जगह पे स्कल क्रॉलर्स और कॉन्ग की फैमिली की लड़ाई हुई थी, जहाँ पे कॉन्ग की फैमिली मारी गई थी और स्कल क्रॉलर्स यहीं पे रहते हैं। तभी पैकर्ड उससे कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं जानना है, हमें हर हाल में अपने साथी को ढूंढना होगा। और वो लग जाते हैं चैपमैन को ढूंढने में। उन्हें चैपमैन तो वहां मिलता नहीं है, लेकिन उनका एक साथी लाश के धुएं के गुब्बार के पास सिगरेट जला करके फेंक देता है, जिस वजह से एक जोरदार धमाका होता है और स्कल क्रॉलर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अब स्कल क्रॉलर्स एक एक करके उनके सभी परिवार वालों को खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि सोल्जर्स को। अब सोल्जर्स को मरता देख करके पैकर्ड काफी घबरा जाता है क्योंकि वो सब उसके परिवार जैसे होते हैं। वो लड़ाई करने की काफी कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती है। इस बीच हम देखते हैं जेम्स और मेसन को जो एक जगह छुपे होते हैं और उनके पीछे एक स्कल क्रॉलर होता है। उसके मुंह से एक चैन निकलती है और ये किसी और की नहीं, चैपमैन की होती है। उस लॉकेट को देखते ही जेम्स जान जाता है कि चैपमैन को स्कल क्रॉलर्स ने खा लिया है। काफी देर लड़ाई चलती है जहाँ पे धुएं के गुब्बार में जेम्स तलवार से काफी सारे उड़ने वाले डायनासोर्स को मारता है और क्रू को लेकर के वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो पैकर्ड को बताता है कि तुम्हारा साथी यानी कि चैपमैन स्कल क्रॉलर्स के द्वारा मारा गया है। ये देखो उसका लॉकेट जो कि एक स्कल क्रॉलर ने ही थूका है। ये देखते ही पैकर्ड कहता है कि मुझे हर हाल में कॉन्ग को मारना ही होगा, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी वहां पे हैंक उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, कॉन्ग की वजह से यहाँ के लोग जिंदा है। अगर तुम कॉन्ग को मार दोगे तो ये सभी जायंट्स यानी कि स्कल क्रॉलर्स और अलग अलग तरीके के जायंट्स आकर के इंसानों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता है और अपने मरे हुए साथी का बदला लेने के लिए वो कॉन्ग को घेरने की तैयारी कर लेता है। इस सारी लड़ाई में बिल की भी मौत हो गई होती है। अब हम देखते हैं मेसन और जेम्स को जो पहाड़ पे खड़े रहते हैं। तभी इनके सामने कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग को देख करके लोग घबरा जाते हैं लेकिन वहां से भागते नहीं है। मेसन कॉन्ग को छूने की कोशिश करती है और कॉन्ग उसे खुद को टच करने देता है। ये देख करके मेसन जान जाती है कि कॉन्ग एक बुरा टाइटन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे वो चाहता तो बड़े आराम से उन दोनों को खत्म कर देता। तभी कॉन्ग जंगल के दूसरे एरिया की तरफ देखता है जहाँ पे पानी में आग लगी होती है और ये किसी और का नहीं, पैकर्ड का ही काम होता है। उसने वहाँ पे जाल बिछा दिया होता है कॉन्ग को पकड़ने के लिए। कॉन्ग भागता है उस एरिया की तरफ और वो पानी में जाकर के खड़ा हो जाता है जहाँ चारों तरफ आग लगी होती है और धुएं का गुब्बार होता है। इन सब के बीच में कॉन्ग का दम घुटने लगता है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। अब पैकर्ड उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी उसके सामने जेम्स और मेसन आकर के खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते हो, ये यहाँ का प्रोटेक्टर है और यहाँ का भगवान है। लेकिन पैकर्ड उसकी एक बात नहीं मानता है। इतने में वहाँ पे जायंट स्कल क्रॉलर आ जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। पैकर्ड का पूरा क्रू जेम्स के साथ वहाँ से भाग जाता है लेकिन पैकर्ड
कॉन्ग के आगे खड़ा रहता है। तभी कॉन्ग की आंख खुलती है और वो घूंसा मार के पैकर्ड को वहीं पे खत्म कर देता है। अब कॉन्ग और उस जायंट स्कल क्रॉलर की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ये लड़ाई इतनी देर तक चलती है कि लड़ाई होते होते सुबह हो जाती है। घायल और कमजोर कॉन्ग क्रॉलर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है और वो वहीं पे पीछे गिर जाता है। अब क्रॉलर इंसानों के पीछे पड़ जाता है। तभी पैकर्ड के क्रू का एक मेंबर ग्रेनेड की पिन खींच करके क्रॉलर के आगे खड़ा हो जाता है। क्रॉलर उससे ज्यादा माइंडेड होता है और अपनी पूंछ से अटैक करके उसे दूर पहाड़ी में पटक देता है, जिसमें एक धमाका होता है और उस सोल्जर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब कॉन्ग यहाँ पे एंट्री करता है और क्रॉलर से दोबारा लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉलर उसे दोबारा से चैन में फंसा देता है। ये सारी चैन एक जहाज की होती है जो वहां पे डूबा हुआ खड़ा रहता है। कॉन्ग काफी कोशिश करता है पर उन चैन से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। क्रॉलर कॉन्ग को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है कि तभी पैकर्ड के क्रू के मेंबर उसके ऊपर अटैक करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मेसन फ्लेयर गन से क्रॉलर की आंख पे निशाना साधती है, लेकिन इन सबसे क्रॉलर को कुछ भी नहीं होता है और वो मेसन को पानी में नीचे गिरा देता है, जिससे कि वो वहीं पर डूबने लगती है। अब कॉन्ग ऐसे में मौका देखता है और वो जहाज के नीचे का पंखा बाहर निकाल लेता है और उसे क्रॉलर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे क्रॉलर वहीं पे गिर जाता है। वो पानी में हाथ डाल करके मेसन को बाहर निकालने लगता है। इतने में क्रॉलर उठता है और उसके उसी हाथ को खाने की कोशिश करता है जिस हाथ में मेसन होती है। कॉन्ग उसकी जीभ पकड़ के उसे बाहर घसीट लेता है और क्रॉलर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब इसके बाद कॉन्ग जाता है जेम्स के पास और वहीं पे मेसन को रख के वहां से पलट जाता है पीछे की ओर। अब हम देखते हैं कि वो लोग स्कल आइलैंड से वापस आ चुके हैं हैंक को घर में लेकर के, और हैंक लगभग 28 साल बाद अपनी फैमिली से पहली बार मिलता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।